अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। अलीमा ख़ान साहिबा यहाँ पे पहुँची हुई हैं और उनसे बात करते हैं। अलीमा ख़ान साहिबा, यहाँ पे आप पहुँची हैं, बताइएगा क्या आज केस के अंदर हुआ है। और इमरान खान साहब ने जो बात की थी कि आप लोग जाके बैठ जाएं वहाँ पे जब तक मेरा दूसरा केस नहीं लगाया जाता, तो आज आपने कोई धरना वगैरह नहीं दिया? नहीं, आज क्योंकि मंगल का दिन है और आज हमारा दिन अडियाला के आगे होता है और हमारी मुलाकात है, तो फैमिली की मुलाकात है, लॉयर्स की मुलाकात है। जो आज केस लगा हुआ था वो किसी ने ट्विटर के, इमरान खान के ट्विटर अकाउंट पे पूछा है कि ये कौन चलाता है, कौन चलाता है। नहीं, उसके अलावा ये भी पूछा है कि उसमें जो कंटेंट है, तो हमने कहा था सलमान राजा साहब को कि जब आप पूछेंगे ये ज़रूर पूछना कि कौन सा कंटेंट उसके अंदर इमरान खान जो ट्विटर भेजते हैं, जो अपने मुल्क की फ़िक्र में एक ट्वीट लिखते हैं, जो अपने मुल्क के लिए ट्वीट लिखते हैं, कभी उन्होंने अपनी ज़ात के लिए नहीं लिखा। मुझे एक चीज़ उनके कंटेंट में बता दें जो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ हो, तो इंशाल्लाह, क्योंकि सलमान राजा साहब को एक्सेस ही नहीं है उनको मिलने की इमरान खान को, तो आज उन्होंने, और मैं सलमान राजा साहब बताएंगे कि बाकी भी तैयारी नहीं करके आए थे, मेरे ख्याल में बाकी इदारे भी नहीं तैयारी करके आए थे। पता नहीं उनको तैयारी की ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन बहरहाल नहीं जी, हमने यही दरख्वास्त की कि जब तक इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात नहीं होती बतौर वकील और उनकी हिदायत नहीं मिलती, उनका मौक़िफ़ क्या है इस मुकदमे के हवाले से, तो मैं बहस नहीं कर सकता। तो आज जज साहब ने हुक्म दिया है कि मेरी आज ही मुलाकात कराई जाएगी। आज मंगल का दिन है, 24 मार्च 2025 के इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल बेंच के फैसले के मुताबिक हर मंगल को वकला की मुलाकात होना होती है इमरान खान साहब से। आज भी मेरा नाम गया हुआ है, लेकिन पिछले 7 महीनों से किसी मंगल मेरी मुलाकात खान साहब से नहीं हो सकी। तो आज का ऑर्डर लेकर मैं फिर जाऊंगा अडियाला। वहाँ हमें पिछले 7 महीनों से 2 मील दूर रोक दिया जाता है। आज देखते हैं इस ऑर्डर के साथ वो क्या करते हैं। तो हमने तो जज साहब को यही कहा है कि आपके पिछले तमाम ऑर्डर जो हैं वो बेअसर साबित हुए हैं। आज का ऑर्डर हम उम्मीद करते हैं कि कुछ असर रखेगा। सर, कैसे आप वज़ीर आला साहब यहाँ पे पहुँचते हैं, उनकी भी मुलाकात नहीं करवाई जाती, उनके पास रिटर्न ऑर्डर होता है, तो आज आपकी मुलाकात आपको लगता है करवा दी जाएगी? क्योंकि नवंबर का महीना है और ये भी कहा जा रहा है कोई एक बंदा भी अगर मिलेगा तो खान साहब कॉल दे सकते हैं। देखिए, माजी को सामने रखें तो उम्मीद नहीं पैदा होती, लेकिन बहरहाल एक ऑर्डर आज फिर किया है खुसूसी तौर पे मेरे हवाले से और आज की मुलाकात के हवाले से। तो अगर आज भी मुलाकात नहीं होती तो फिर आपके सामने है कि अदालत की क्या वक़्त है। अच्छा, शाह साहब से आपकी मुलाकात हुई है, बसरा साहब और आपकी, तो इस मुलाकात को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है। कहा जा रहा है कि कोई पैगाम खान साहब के लिए है या फिर शाह साहब रिहाई में किरदार अदा कर सकते हैं। मुफाहमत की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ मुज़ाहमत की बातें हो रही हैं, तो इस हवाले से इन साइड क्या है, शाह साहब ने क्या डायरेक्शन है? देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी वजाहत से कहा है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो इमरान खान के वफादार हैं। जो मीटिंग उनकी हुई कुछ लोगों से, वो उनकी हिमा से नहीं हुई थी। उससे कोई ऐसा तासुर ना लिया जाए कि वो किसी और ग्रुप का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उन लोगों को भेजने वालों ने भेजा, उन पे एक तरह से मुसल्लत किया गया, उनके इल्म में नहीं था कि वो आ रहे हैं, लिहाजा उस मीटिंग की किसी भी हवाले से कोई अहमियत नहीं है। तो शाह महमूद साहब ने बिल्कुल वजाहत से कहा कि मैं या इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। जेल में जो 2.25 साल उन्होंने गुजारे हैं वो उनकी वफादारी का सबूत है और वो वफादार रहेंगे। सलमान राजा साहब, रात को एक प्रोग्राम में फैसल वाडा साहब कहते हैं कि अगर पीटीआई यहाँ पे पहुँचती है, एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद की तरफ आती है, तो इनके साथ पहले से बुरा सलूक किया जाएगा। मुरीद के अंदर जो प्रेसिडेंट सेट किया गया है वो आप देख लें, तो सुहेल अफरीदी को जो है ना उन्होंने मतलब डायरेक्ट एक तरह की धमकी लगाई है। आप इस पर क्या कहेंगे? क्या वाकई पीटीआई अगर जो है वो नवंबर में कॉल होती है तो पीटीआई इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर सकती है? देखिए, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा जब तक इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं होती, बात नहीं होती। ये सब चहमगोइयाँ हैं, लेकिन जो बर्बरियत इस वक्त इस मुल्क में बरपा है वो हर एक के सामने है। मुरीद के में जो लोगों का कत्लेआम किया गया, देखिए कोई भी हो, आपको कानून के मुताबिक अमल करना होता है। आपको बतौर रियासत मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल करना होता है, यानी कि कम से कम आप वाटर कैनन इस्तेमाल करें, रबर की गोलियां इस्तेमाल करें, शेल इस्तेमाल करें, आंसू गैस के। गोली चलाना, किसी पे उसको मार देना, ये एक हतमी फैसला होता है। तो दुनिया में इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है जो उस दिन मुरीद के में हुआ। इसी तरह पंजाब में हम जानते हैं, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है, पिछले 6 महीनों में 600 से ज़ायद पुलिस मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें 650 लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ खो बैठे हैं। तो इस वक्त इस मुल्क में इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है, लिहाजा मैं कोई भी किसी भी वक्त किसी गोली का निशाना बन सकता है। और इसके साथ साथ सर राय साहब ये बताइएगा, क्या पीटीआई इस वक्त
बात चीत के लिए मुफाहमत के रास्ते देखिए, हम पर चलने के हमेशा लिए तैयार बातचीत हैं? के लिए तैयार हैं। हमने हमेशा खान साहब ने ये कहा है कि उसूलों की बुनियाद पर हम बात करेंगे, उनके लिए कोई ज़ाती हम फ़ायदा नहीं ढूंढ रहे। हम कह रहे हैं पाकिस्तान को आइन की डगर पे वापस लाओ, अदालतों को आज़ाद करो, जमहूरियत को बहाल करो। इन तमाम मामलात पे गुफ्तगू हो सकती है, और अगर गुफ्तगू होती है और पेशकदमी होती है तो बिल्कुल हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि हम जुल्म के आगे घुटने टेकते हैं, हम जुल्म के आगे सर झुका दें और हम कहें कि हमें कोई आसाइश दो बतौर भीख। ये नहीं होगा। सर ये बताइएगा, ये भी खबरें चल रही हैं कि नवंबर का मार्च रुकवाने के लिए आपके साथ कोई बैकडोर के ऊपर चीजें फिर चलना शुरू हुई हैं, कोई आपके साथ पीटीआई के साथ? मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, क्या ये हुकूमत से भी बातचीत हो सकती है इस मामले में? देखिए, हमने उसूलों पे बात की है। खान साहब से जब मुलाकात होगी, जो उनकी हिदायत होगी उस पर अमल होगा। सर 27वीं आईनी तरमीम जो कि कल कौमी असम्बली में लाई जाएगी, उस पर पीटीआई से कोई रब्ता किया गया? उस पर नहीं, कोई राब्ता नहीं किया गया। देखिए, असेंबली में जो आएगा उसको हम देखेंगे, लेकिन जो चीज़ बिलावल साहब की ट्वीट के ज़रिए सामने आई है वो इंतहाई तशवीशनाक है। इस मुल्क में हम समझते हैं कि 73 के आइन की रूह को ख़त्म किया जा रहा है, एक नया निज़ाम बनाया जा रहा है, और एक ऐसी असम्बली के ज़रिए बनाया जा रहा है जो फॉर्म 47 की असम्बली है, जो अवाम की मुंतखब शुदा असम्बली नहीं है। तो ये पाकिस्तान के आइनी और जमहूरी और अदालती निज़ाम पे मैं समझता हूँ 78 सालों में सबसे बड़ा हमला है। अलीमा खान साहबा, ये बताइएगा कि खान साहब से आपकी मुलाकात हुई थी, खान साहब ने एक दो दफ़ा कहा था कि आप तैयारी पकड़ें, मैं बस जो है वो कॉल दूंगा, ये बात आपने बाहर आके बताई थी। अभी कोई खान साहब ने नवंबर के हवाले से पहले से डायरेक्शन दी हुई है? क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि अगर खान साहब से मुलाकात नहीं भी होती तो मेरे पास जो ऑर्डर है या डायरेक्शन है खान साहब की वो मौजूद होती। अब देखिए, मैंने तो वो पैगाम दिया जो इमरान खान ने हमें कहा था कि आप तक पहुंचा दें, और बाकी जो डायरेक्शन होती है वो अपने पार्टी के लोगों को उन्होंने दे दी होगी और उनके पास होगी। नहीं, नवंबर के एहतजाज के हवाले से भी कोई डायरेक्शन थी? क्योंकि आपने ही देनी होती है, आपकी मुलाकात होती है, आपने पार्टी को देनी होती है डायरेक्शन, मतलब कि खान साहब ने ये बात कहा। सुनो, आपको क्यों वो बताएंगे कि क्या डायरेक्शन है? वो पार्टी वालों को बताएंगे, और उन्होंने पार्टी वाले भी अंदर गए हैं, पार्टी के लोग अंदर थे जब अदालत लगी हुई थी, उनको दे दी होगी। हमने तो आपको वो मैसेज दिया जो इमरान खान हमें देते हैं कि आप तक पहुंचा दें, और उन्होंने आपने अवाम तक पहुंचा दिया होगा। उन्होंने कहा था तैयारी पकड़ें। अलीमा खान साहब, फिर आप अदालत में पेश नहीं होंगी? क्या आपका प्लान है? क्योंकि 6 दफ़ा तो आपके वारंट गिरफ्तारी जो है तकरीबन 7 दफ़ा जारी हो चुकी हैं। देखें, हमारे लॉयर फैसल मलिक ने उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन चैलेंज की हुई है, तो जहाँ उन्होंने वो उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं मान रहे और उसको चैलेंज किया हुआ है, तो उसके आगे मैं कैसे पेश हो सकती हूँ? तो पहले तो वो उसका जवाब दें कि उनकी जुरिस्डिक्शन कैसे है, और दूसरा हमने अपने लॉयर को कह दिया है कि मैं तो अकेली नहीं जाऊंगी जब तक आप लोग सारे साथ नहीं होंगे, और आप आने को तैयार नहीं हैं। जब आप आएंगे मैं फिर अदालत के सामने चली जाऊंगी। हमारे ऊपर तो कोई केस नहीं है, ना FIR है, हम कैसे पेश? फिर मैं ये अगला केस मैं ये करूंगी कि मुझे बताएं, मैंने तो आपको पैगाम दिया था, और अगर आपने आगे दिया तो आप हमारे साथ आएंगे तो फिर मैं अदालत चली जाऊंगी। आईडी कार्ड ब्लॉक किया गया, अकाउंट वगैरह, आपको बाहर जाने का इरादा रखती थी जिस वजह से ये शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया गया है? नहीं, वो अदालत कह रही है कि मैं पेश हूँ ताकि वो ट्रायल चला सकें कि मैंने आप लोगों तक पैगाम इमरान खान का क्यों दिया था, और इसलिए उन्होंने आईडी कार्ड, पासपोर्ट, और उनको डर होगा शायद मैं भाग ना जाऊं। अच्छा, इस सलमान वक्त अख्तर भाई साहब ये बताइएगा जो कि साबिक रहनुमा है वो मुतहरक नजर आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमने इमरान खान को रिहा करवाना है, हम मुखलिस हैं, और ये सिर्फ चाहते हैं कि इनकी लीडरी चमकती रहे और इमरान खान जेल में रहे। जो साबिक रहनुमा है वो कह रहे हैं कि हम मुखलिस हैं, इमरान खान जेल से बाहर है और हम सियासी दर्जात कम करना चाहते हैं, लेकिन जो PTI के जो ये रहनुमा है ये सिर्फ अपनी लीडरी चमकाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इमरान खान जेल में रहे। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे असल में एक मसला हुआ है यहाँ पे जी, हम अपने भाई की बात करें तो कोई भी अगर हमारे भाई का हमारा एक मकसद है, काम कर दें, लेकिन जो पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं कि गवर्नेंस की पॉलिटिक्स है, उसका हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। किसी जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, वो हम सारे देख रहे हैं और हर पाकिस्तानी को उसके ऊपर फिक्र करनी चाहिए, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उनकी फैमिली है इमरान खान की, और हम हर चीज़ हर तरीके से उनकी रिहाई के लिए काम करेंगे, और जो मर्जी कर लें, हमें जेलों में डाल दें, हमारे ऊपर 100 केसेस कर दें, यही मसला है ना। हुकूमत को क्या मसला है? ये जो
آپ کے جو عاصم منیر ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو یہ گورنمنٹ ہے, اس کو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ آپ عمران خان کے لیے مت کھڑے ہوں, آپ عمران خان کے لیے ان کے کیسز مت لڑیں. کیا ان کا خیال ہے کہ ہم ان کو جیل کے اندر چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. اور اس کے لیے یہ یاد رکھیں, ابھی تک تو ہم کورٹس کے اندر کھڑے ہیں, کل ہم آگے کہیں بھی بیٹھ جائیں گے, ہم اپنی جانیں دے دیں گے, لیکن عمران خان کے لیے یاد رکھیں ہم لڑیں گے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سوچیں کہ ہم ان کیسز سے ڈر جائیں گے. جیلوں میں ڈالنے ڈال دو. اگر آپ کو فکر ہے کہ ہم کہیں باہر کیسز لڑیں گے یا ان کا پیغام دیں گے, اور اگر آپ ڈرتے ہیں اور جیلوں میں ڈالیں تو ہم تیار ہیں. ہم نے کب کہا کہ جیلوں میں 6 اریسٹ وارنٹ آ چکے ہیں. آج ہمیں صبح کہا گیا کہ آپ جائیں گی کورٹ تو ہم کو آپ کو اریسٹ کر لیا جائے گا. پہلے یہ بتائیں کہ جعلی کیسز بنائیں, یہی کیس ہے نا کہ عمران خان کا پیغام دیا ہے. آپ اتنے خوفزدہ ہیں عمران خان سے کہ آپ اپنا خوف ہر اس حرکت سے ظاہر کر رہے ہیں, اور ساری دنیا کے آگے ظاہر کر رہے ہیں, صرف پاکستان کے آگے نہیں, باقی دنیا میں بھی آپ اپنا مذاق اڑا رہے ہیں. لوگوں کو نظر آ رہا ہے, جب آپ اریسٹ کریں اور پھر بتائیں کہ کس چیز کے لیے اریسٹ کیا عمران خان کی ایک اور فیملی ممبر کو. تو اس لیے یہ خود پھنسے ہوئے ہیں, ہمیں جیل میں ڈالیں. میری بہنیں تیار ہیں, وہ پیغام آپ کو دے دیں گی. اگر وہ نہیں ہوگی تو ہمارے بچے کھڑے ہو جائیں گے. ساروں کو جیل میں ڈال دیں, آپ فکر نہ کریں. ہم عمران خان کے لیے یہ جنگ رہائی کی جاری رکھیں گے. میڈم آخری سوال یہ ہے کہ فواد چودھری، عمران اسماعیل صاحب اگر کوئی سیریس ایفرٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب کو رہا کروانے کے لیے، تو آپ اور پی ٹی آئی میری بات سنیں, آپ کو ان کی بڑی فکر ہے. جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہزاروں لوگ, آپ ان کی کیوں نہیں فکر کر رہے؟ جنہوں نے جنگ لڑی ہے اور جنہوں نے جیل کاٹ رہے ہیں, جن کے گھر ٹوٹے ہیں, جنہوں نے جو اتنا ظلم سہا ہے, جن کی فیملیز پیچھے غربت میں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ نے کبھی ایک دفعہ ان کا سوال نہیں پوچھا؟ جو عمران خان کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں پچھلے 2.5 سال سے, جو پاکستان کے لیے جنگ لڑے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی آپ ان کے بارے میں کیوں نہیں پوچھ رہے. آپ کیا یہ دیکھیں, آپ صحافت کر رہے ہیں نا, پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ انسانیت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. آپ کا کیا میڈیا کی ذمہ داری ہے انسانیت؟ جن لوگوں, چاہے 26 نومبر کو آپ نے اگر کھڑے ہونا ہے نا صحافت میں, انسانیت کے لیے کھڑے ہوں, اور آپ کی صحافت انشاءاللہ چمک جائے گی. بہت شکریہ.